नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। कल अमेरिका के बाजार में हल्की फुल्की गिरावट आपको देखने को मिली है। स्पेशली नैस्डैक इंडेक्स में 1% की गिरावट हो गई और यूरोप के बाजार में थोड़ी ज़्यादा गिरावट हो गई है। एशिया पैसिफिक भी कुछ खास नहीं है और गिफ्ट निफ्टी भी नेगेटिव हो रहा है। इस बीच में FIDIs का डेटा अच्छा लग रहा है, लेकिन गोल्ड के दाम घटे हैं तो कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं। तो बहुत कुछ हो गया है दोस्तों एक ही दिन में। मैं आप सभी के साथ एक एक करके सारी की सारी अपडेट शेयर करता हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरुआत करना चाहूँगा अमेरिका के बाजार के साथ। जैसा कि मैंने कल अपनी आखिरी वीडियो में आप सभी के साथ शेयर किया था कि ट्रम्प साहब ने यूरोपियन यूनियन पे 50% का टैरिफ लगा दिया है और ये टैरिफ लागू हो जाएगा 1 जून से। उन्होंने कहा कि भाई साहब इनके साथ डील नहीं बन पा रही है, बड़ा दिक्कत हो रही है, टैरिफ मारो। तो उन्होंने 50% का टैरिफ लगाया, जो कि एक दिक्कत का विषय था। इससे क्या है कि टैरिफ दोबारा से जाग गया और कुछ भी नहीं हुआ। तो एक चीज़ तो क्लियर है, या तो नेगोशिएट करो जैसा ट्रम्प साहब कह रहे हैं, या फिर टैरिफ झेलो। ये एक तरीके से आप कह सकते हो दादागिरी भी है, लेकिन ट्रम्प साहब का ऐसा ही रहता है भाई साहब। 2 दिन वो दादागिरी दिखाते हैं, तीसरे दिन वो बैक कर जाते हैं और वो एक आम व्यक्ति की तरह आराम से, बहुत ही ज़्यादा वो क्या कहते हैं, इमोशनल वे में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन शांत स्वभाव से फिर पेश आते हैं। बट कल तो जो उन्होंने किया है वो क्लियर कट एक तानाशाही तरीके से हो गया कि डील तो नहीं बनी। तो उन्होंने क्लियरली क्या करा, उन्होंने क्लियरली कर दिया कि भैया ट्रम्प लेटर सेड ही इज़ नॉट लुकिंग फॉर अ डील विद द यूरोपियन यूनियन, कि हम नहीं देख रहे हैं इनके साथ डील, टैरिफ मारो। तो 50% का टैरिफ उन्होंने स्ट्रेट अवे लगा दिया है यूरोपियन यूनियन पे। ट्रेड डील नहीं बन पाई है इसके चलते, और ये जो टैरिफ है वो 1 जून से लागू हो जाएगा। ठीक है जी, चलो ठीक है। दूसरी खबर ये थी कि इन्होंने अपनी ही देश की कंपनी एप्पल पे भी 25% का टैरिफ लगाया है। बट इसमें एक ट्विस्ट है। उन्होंने कहा जो प्रोडक्शन आप हमारे देश में कर रहे हो उस पर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी एप्पल प्रोडक्ट आप आउटसाइड US बना रहे हो उस पर 25% का टैरिफ है। तो इससे क्या है कि एप्पल को ये वापस घर बुलाना चाहते हैं। और वैसे इन्होंने भारत से भी बोला था कि एप्पल का प्रोडक्शन और नहीं होना चाहिए आपकी कंट्री में, बट एप्पल तैयार है, हम भी तैयार हैं, तो हो रहा है। बट अभी इन्होंने डायरेक्ट एप्पल को ही इस तरीके से दबाने की कोशिश करी है कि वो खुद ही कोशिश करें US में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की। तो ये 2 खबरें थी जिसकी वजह से अमेरिका तो थोड़ा सा टेंशन में चला गया और डाउ में आपको करीब 0.6% की गिरावट देखने को मिली। 250 पॉइंट्स के समथिंग की गिरावट थी। नैस्डैक इंडेक्स थोड़ा ज़्यादा गिरा है, 1% की गिरावट थी यहाँ, 188 पॉइंट्स नीचे। रसल 2000 फ्लैट था, ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, 0.28% डाउन था। लेकिन S&P 500 0.67% डाउन था, यानी कि ऑलमोस्ट 0.5% नीचे था। अमेरिका में विक्स चढ़ता हुआ दिखाया कल 10% विक्स उछल गया। ये आपको दर्शा रहा है कि दोबारा से वॉलेटिलिटी बढ़ने के चांसेस आ रहे हैं, साथ ही साथ फियर फैक्टर भी डेवलप हो रहा है। यूरोप की बात करें तो यहाँ पे फिट्सी आपके लिए ज़्यादा नहीं गिरा, 1/4% गिरा है, लेकिन डेक्स में 1.5% की गिरावट थी और कैक 1.65% टूट गया। तो ये 2 थोड़ा बुरी तरीके से टूटे हैं। बाकी भी अगर आप देखें बेल्जियम वगैरह, तो यहाँ भी गिरावट ही देखने को मिली आप सभी को। एशिया पैसिफिक, जापान तो बढ़िया कर गया, 0.5% ऊपर था। शंघाई 1% नीचे था। हैंगसेंग 1/4% ऊपर था। कॉस्पी फ्लैट था। स्ट्रेट टाइम्स फ्लैट था। तो मिला जुला कारोबार था। और कल भारतीय बाजार तेजी में दिखे आपको, बढ़िया। लेकिन अभी गिफ्ट निफ्टी करीब 50 पॉइंट नीचे दिख रहा है, 24,840-50 के पास, और हमारी क्लोजिंग भी एग्जैक्टली वहीं आई है। तो जहां हमारी निफ्टी की क्लोजिंग है वहीं गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है। FIDIs का डेटा अब आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आप FIDIs का डेटा देखोगे तो यहाँ से आज आपको टेंशन नहीं मिलेगी। आप कहोगे ठीक है, इतनी दिक्कत नहीं है। FIIs 1800 करोड़ का ऑलमोस्ट खरीद कर गए हैं कैश मार्केट में, और 3187 करोड़ का खरीद कर गए हैं फ्यूचर्स में। इसमें ज़्यादातर बाइंग स्टॉक फ्यूचर्स की है और इंडेक्स में थोड़ी सी ही बाइंग है। कैश मार्केट में कल DIs 300 करोड़ के समथिंग की बाइंग करके गए हैं। कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ट्रम्प साहब ने ट्रुथ सोशल पे कहा है, I have long ago informed Tim Cook of Apple that I expect their iPhones that will be sold in the United States of America will be manufactured and built in the United States, not India or any place else. If that is not the case, a tariff of at least 25% must be paid by Apple to the US. Thank you for your attention to this matter. तो ट्रम्प साहब ने कहा कि हम पहले भी टिम कुक से कह चुके हैं कि जो मोबाइल आपका या प्रोडक्ट आपका US में बिक रहा है वो US में ही बना होना चाहिए, भारत या कहीं और पे नहीं। और अभी नहीं मान रहे हो तो फिर 25% का टैरिफ है। तो ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। अब लेट्स सी क्या करते हैं, इस पर क्या डिसीजन लेता है एप्पल, क्या नहीं लेता है। तो ये कुछ बड़ी बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी।
अब थोड़ा सा निफ्टी और स्टॉक स्पेसिफिक आता हूँ। निफ्टी की बात करें दोस्तों तो एक रेंज है, अब रेंज के उच्चतम स्तर के पास पहुंचे हम लोग, निकलेगा तो फिर और ऊपर जाएंगे, नहीं निकलेगा तो गिर जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ और कमोडिटीज पे आऊँ मैं, तो गोल्ड में आपको 2% से ज़्यादा की गिरावट दिखी है, तो ये थोड़ा सा अच्छा है हमारे लिए तो कि गोल्ड नीचे है। लेकिन कच्चा तेल 2% ऊपर हुआ है, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए नेगेटिव भी है। बात करें स्टॉक स्पेसिफिक, तो रिजल्ट्स के दम पर काफ़ी स्टॉक सेक्शन में रहेंगे, मैं नाम बताता हूँ, दिन के दौरान स्टॉक्स को कवर करेंगे। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज है, एडवानी होटल्स है, एक्जीकॉम है, सेलो वर्ल्ड, टिपकेन इंडिया, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़, रेडियंट कैश मैनेजमेंट, जीपीटी हेल्थ केयर, अग्रवाल इंडस्ट्रीज, ग्लेनमार्क फार्मा, आदित्य बिरला फैशन, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, EKC यानी एवरेस्ट कांटो, उत्तम शुगर, TPL प्लास्टेक, नारायणा हृदयालय, कंट्रोल प्रिंट, GNFC, बाकी तो ज़्यादा बड़े नाम मुझे दिख नहीं रहे हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनके नंबर्स आते हुए दिखे हैं और रिएक्ट करेंगे आपके लिए मंडे को। आज भी कुछ नंबर्स आने हैं, लाइक NTPC, JK सीमेंट, शारदा एनर्जी, HPL इंजीनियरिंग, रेनबो चिल्ड्रंस हेल्थ ग्लोबल, शारदा मोटर्स, स्ट्राइनिक्स परफॉर्मेंस, इंडिगो पेंट्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनके नंबर आज आएंगे। जैसे आएंगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।